हम काव्य प्रकाश के अंतर्गत अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक हम अनुप्रास और यमक अलंकार को देख चुके हैं। आज हम श्लेष अलंकार का अध्ययन करेंगे। श्लेष अलंकार भी एक शब्दालंकार है। शब्दालंकार और अर्थालंकार ये हम समझ चुके हैं। अलंकार वह है उपकुर्वन्ति तत्संतम यंग द्वारेण जातु चित हारादिवद अलंकार तेनुप्रासोपमादय। शब्द अलंकार और अर्थालंकार होते हैं। शब्दालंकार वह होता है जो शब्द परिवर्ती को सहन नहीं करता, अर्थात यानी कि जब किसी शब्द के स्थान पर उसका कोई पर्याय रख दिया जाए तो जो अलंकार है उसकी शोभा खत्म हो जाती है, वो अलंकार समाप्त हो जाता है, तो उसको कहते हैं शब्दालंकार। और इसके विपरीत अर्थालंकार वह होता है जो शब्द परिवर्तन को सहन कर लेता है, यानी कोई अन्य शब्द रख दो तो अलंकार खत्म नहीं होता, क्योंकि जो अलंकार है वो अर्थ में होता है। तो शब्द अलंकार है। इसका लक्षण क्या दिया है आचार्य मम्मट ने? वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण इस प्रसह श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषो असाक्षरादिभिः रष्टधा। वाच्य भेदेन भिन्ना, अर्थ भेद के कारण, जब अर्थ का भेद हो, अर्थ में भिन्नता हो, वाच्य भेदेन भिन्ना, अर्थ भेद के कारण, भिन्ना वाच्य भेदेन भिन्ना, अर्थभेद के कारण यानी जो भिन्न भिन्न होकर के, अर्थभेद के कारण जो भिन्न भिन्न है होकर भी जब युगपद भाषण स्पर्शः एक साथ उच्चारण किए जाने के कारण, तो एक साथ उच्चारण का विषय होते हैं तो कैसे हो जाते हैं? श्लिष्यन्ति माने श्लिष्ट हो जाते हैं, एक रूप प्रतीत होते हैं, वह श्लेष अलंकार कहलाता है। और यह श्लेष अलंकार अक्षर आदि के भेद से 8 प्रकार का होता है। यह भेद आदि का वर्णन हम डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन चूंकि हमारी कारिका में ही आ रहा है तो ये हमें लक्षण स्पष्ट करते समय वहां पे निर्देश करना होगा कि अक्षर आदि के भेद से श्लेष अलंकार 8 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वाच्य भेदेन भिन्न प्रत्यर्थम शब्दा विद्यन्ते, इस सिद्धांत के अनुसार, अथवा सकृत प्रयुक्ता शब्द सकृदेव अर्थम गम्यति, इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थों के बोधक जो समानाकार या भिन्न भिन्न जो शब्द है वो कैसे होते हैं? समानाकार होने के कारण, भिन्न भिन्न अर्थ है उनका, लेकिन वो समानाकार होने के कारण जब एक साथ उच्चारण किए जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? मिलकर के एक रूप प्रतीत होते हैं, श्लिष्ट हो जाते हैं, मानो समझ लो चिपक से जाते हैं तो हमें एक दिखाई देता है, वह श्लेष अलंकार कहलाता है। यह अक्षर आदि के भेद से 8 प्रकार का होता है। इसका उदाहरण देखते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। पृथुकार्थ स्वर पात्रम भूषित निशेषः परिजनम देवः विलसत करेणु गहनम समप्रति सममावयो सदनम। यह जो श्लोक है, पृथुकार्थ स्वर पात्रम भूषित निशेषः परिजनम देवः, यह एक राजा के पक्ष में भी जा रहा है और एक किसके पक्ष में जा रहा है? राजा के पक्ष में, और एक जो भिखारी है उसके पक्ष में, याचक है उसके पक्ष में भी जा रहा है। क्या कहते हैं वो? और दोनों इन शब्दों के विशेषण है, पृथुकार्थ स्वर पात्रम, भूषित निशेष परिजनम देव और विलसत करेणु गहनम। इन ये जो पद हैं 3, इनका दोनों के पक्ष में अर्थ जाता है, राजा के पक्ष में भी और एक याचक के पक्ष में भी। तो वो कह रहा है कि इस समय, और दोनों विशेषण प्रयुक्त करके वो कह रहा है कि संप्रति माने इस समय, समवावयो माने हम दोनों का जो घर है वो एक सा है, समान है। अब देखिए राजा के पक्ष में कितना सुंदर श्लोक है कि राजा के पक्ष में भी इसका अर्थ है और याचक के पक्ष में भी। तो क्या कह रहा है? पृथुकार्थ स्वर पात्रम, तो याचक के पक्ष में जाता है कि पृथुक आर्त स्वर पात्रम माने बच्चों के, आर्त माने रोने के स्वर से युक्त है मेरा। मेरे घर में तो क्या होता है, भूख के कारण बच्चे रोते रहते हैं, तो बच्चों के रोने का स्थान है। और राजा के पक्ष में जाता है पृथुकार्थ स्वर पात्रम, बड़े बड़े सोने के पात्रों से युक्त है मेरे। विशाल पृथु माने विशाल जो सोने के पात्र उनसे युक्त है। भूषित निशेष परिजनम देवा, याचक के पक्ष में जाता है भू माने जो पृथ्वी है उस पर सोते हैं, उचित माने सोते हैं, निशेष माने घर के सारे लोग। मेरा घर ऐसा है कि भाई मेरे घर में तो कुछ है भी नहीं है, ना कोई बहुत बड़ी सुख सुविधाएं कुछ है। मेरा घर ऐसा है जहां पर क्या होता है, भूभि पृथिव्याम उषितः सर्वे परिजन, सारे परिजन मेरे घर के सारे लोग कैसे होते हैं? पृथ्वी पर सोते हैं। और राजा के पक्ष में क्या जाता है? भूषित निशेष परिजनम, उनका जो घर है वो संपूर्ण नौकरों चाकरों से अलंकृत है, भूषित है।
बहुत सारे नौकर चाकर है राजा के घर में, तो राजा का घर ऐसा है। तो मेरा घर कैसा है? जहाँ पर लोग जो है मेरे घर के सदस्य वो पृथ्वी पर सोते हैं, और ये याचक के पक्ष में और राजा के पक्ष में सारा घर जो है कैसा है? नौकरों से, परिजनों से, सेवकों से सुशोभित है, अलंकृत परिजनों वाला है। विलसत करेणु गहनम, विलसत करेणु गहनम इसका क्या अर्थ है? ये जो तीसरा श्लिष्ट पद है राजा के पक्ष में जाता है। विलसंति इति करेणुभिर गहनम व्याप्तम, यानी कि राजा के पक्ष में जाता है कि जहां पर झूमती हुई मदमस्त जो हथिनियां हैं उनसे सुशोभित है आपका घर। तो उनका घर, राजा का घर कैसा है? मदमस्त यानी झूमती हुई हथनियों से सुशोभित है। और उसका याचक का जो घर है वो है बिलेसी दंतीति विलसत का मूसका तेषाम रेणु धूलिही। उनका घर ऐसा है जो याचक का कि जिसमें चूहों ने बहुत सारे बिल बना रखे हैं, और जो चूहे के जो बिल बनाता है तो उसकी जो धूल है चूहों की, मिट्टी से भरा हुआ है मेरा घर। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो तीनों पद है वो श्लिष्ट है। तो और यद्यपि दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ है, अलग है, वाच्य भेदेन भिन्न। पृथुकार्थ स्वर पात्रम भूषित निजेश परिजनम देवा विलसत करेणुगणम, दोनों के दोनों में अलग अलग अर्थ जा रहा है याचक के पक्ष में और राजा के पक्ष में। राजा के पक्ष में जाता है कि उनका घर सोने के विशाल पात्रों से युक्त है और पृथुकार्थ स्वर पात्रम का। और याचक के पक्ष में जाता है कि उसका घर कैसा है? बच्चों के रोने वाले स्वर से युक्त है। भूषित विशेष परिजनम देवा याचक के पक्ष में कि उसके घर के सारे लोग तो पृथ्वी पर सोते हैं, और राजा के पक्ष में कि उसका घर संपूर्ण सेवकों से, परिजनों से सुशोभित है, अलंकृत है। विलसत करेणु गहना, इस पद का क्या अर्थ है याचक के पक्ष में? कि उसका घर तो चूहों की मिट्टी से भरा हुआ है, और राजा के पक्ष में जाता है कि उसका घर कैसा है? झूमती हुई मदमस्त हथनियों से युक्त है। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अब हम आगे के अलंकारों का अध्ययन करेंगे। आज हम इसे यहीं समाप्त करते हैं।